नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर और इस चैप्टर में हमने पिछली कक्षा में देखा कि बर्ड्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और हेन का लाइफ साइकिल देखा। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स, यानी कीट जो होते हैं कीड़े मकोड़े, उनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो आप सबों को पता है कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, इन सब में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक ही मेथड से होता है, बाय लेइंग एग्स। तो जो इंसेक्ट्स है इनका रिप्रोडक्शन थोड़ा सा अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने बर्ड्स में देखा रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस थे। एग से हैच करके चिक निकला और चिक से वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। मगर ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इनमें जो बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। इनके जो एग्स होते हैं, एग से जो बेबीज़ निकलते हैं और वो बेबीज़ फिर एडल्ट में जब जाते हैं तो इस बीच ये पूरे प्रोसेस में उनके शरीर में कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो एक टर्म यूज़ करते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटा मीन्स मैनी, यानी बहुत सारे, मॉर्फोसिस यानी चेंजेस यानी परिवर्तन, यानी इनमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, यानी अत्यधिक परिवर्तन होता है इनके एग वाले स्टेज से लेकर के एडल्ट स्टेज के बीच। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल से। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा ये जो बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई ने यहाँ एग्स दिए। ओके, अब ये एग्स जब हैच आउट करते हैं, हैचिंग का मतलब आपको मैंने बताया कि एग से जब बेबीज़ निकलते हैं तो वो हैचिंग होता है। तो जो बटरफ्लाई होती है वो पत्तों पर अपने अंडे देती है और उस अंडे से कैटरपिलर निकलता है। ठीक है, अब ये कैटरपिलर जो है वो बहुत सारा खाना खाता है और इसको वोरेशियस ईटर बोलते हैं, यानी खूब सारा पत्ता खाता है। वो पत्ते पर ही रहता है और ढेर सारा पत्ता खाता है और तब तक खाता रहता है जब तक वो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और वो मोटा हो जाता है। इसके बाद से ये जो कैटरपिलर है वो एक स्थान ढूंढता है जहाँ पे वो आराम कर सके। और यहाँ फोटो में आपने देखा होगा कि ये अपने शरीर पर एक कवच बना लेता है, जैसे कि रेशम के कीड़े में भी हमने देखा होगा, ये अपने ऊपर एक कवच लपेट लेते हैं। इसको हम कोकून बोलते हैं। इस कोकून के अंदर ये लार्वा या कैटरपिलर अंदर रेस्टिंग स्टेज पे चला जाता है। वहाँ ये कुछ खाता नहीं है, वहाँ ये सिर्फ आराम करता है और इसका डेवलपमेंट होता रहता है। इसके बाद जब इसमें डेवलपमेंट हो जाता है, बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो ये खुद से फट जाता है कोकून और एक नया बटरफ्लाई निकलता है और ये फिर अपने पंखों को सुखाकर उड़ जाते हैं और इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में हमने देखा 4 स्टेज, एडल्ट, एग्स, कैटरपिलर, और ये जो कोकून बनने का जो फॉर्मेशन है ये प्यूपा स्टेज कहलाता है। तो इसमें हमने देखा ना मेटामॉर्फोसिस, यानी बहुत सारे चेंजेस जो अपने एडल्ट के फॉर्म से बिल्कुल ही चेंज थे, बिल्कुल ही अलग थे। लार्वा बिल्कुल अलग, कैटरपिलर बिल्कुल अलग, और प्यूपा स्टेज जो कोकून स्टेज था वो बिल्कुल ही अलग था। तो इसीलिए इसको हम इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।